बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं और इस चैनल में हम इमिग्रेशन लॉस को भी डिक्लेयर करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यूनाइटेड किंगडम के ज़ेरे साया रहने वाले मुल्क आयरलैंड पर तफसीली बात करेंगे। ये मुल्क यूरोप के लिए कितना अहम है और इसका वीजा प्रोसेस क्या है और इसकी मुकम्मल हिस्ट्री क्या है, इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, ये मुल्क मशरकी यूरोप में अटलांटिक ओशन पर वाक़े जजीरा नुमा दिलकश मुल्क है। इस मुल्क का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। इस मुल्क के चारों तरफ समंदर है। यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा सर्द और स्प्रिंग में खुशगवार रहता है। इस मुल्क के किसी भी तरफ से कोई भी खुश्की का रास्ता मौजूद नहीं है, मतलब इस मुल्क को कोई भी बाई रोड अप्रोच नहीं है। इस मुल्क का कुल रकबा 2.735 किलोमीटर है और इसका साहिली समंदर का एरिया 1448 रकबा पर मुश्तमिल है। 86.1 रकबा पर आयरलैंड में काश्त होती है। 10.9 रकबा पर आयरलैंड के जंगलात मौजूद हैं। ये दुनिया का 10वां बड़ा जजीरा है। मुल्क की कौमी जुबान आयरिश और इंग्लिश इसमें बहुत ज्यादा बोली जाती है। इसका झंडा ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज रंग में मौजूद है। 24 अप्रैल 1916 को ये मुल्क बर्तानिया से आजाद हुआ। आयरलैंड की सालाना आमदनी 1.23 जीडीपी डॉलर सालाना है। इसके सकाफती मकामात में टेम्पल बार और डुबलिन इन सकाफती हेडक्वार्टर के तौर पर जाने जाते हैं। आयरलैंड की इंग्लिश मार्केट में मुकामी और बैनुल-अक़वामी खानों की एक बड़ी फहरिस्त मिलती है। टाइटैनिक जहाज भी 1912 में आयरलैंड से ही यूएसए के लिए चला था। इस जहाज पर आयरलैंड के टॉप लेवल के मौसीकार और सैक्सोफोन से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद थे, जो पूरे सफर में तमाम टाइटैनिक के पैसेंजर को इंटरटेन करते रहे। आयरलैंड में 200 साल पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी, इसलिए आयरलैंड ने उस वक्त जदीद किस्म का बहरी जहाज भी बना के दुनिया को हैरान कर दिया था। इसलिए आज भी आयरलैंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च में दुनिया से बहुत आगे है। आयरलैंड में मुल्क की कुल आबादी मर्दों की निस्बत औरतें बहुत ज्यादा हैं। औरतों को हसीन और जवान रखने के लिए सबसे पहले इंजेक्शन आयरलैंड ने ही बनाए थे। ये फैक्ट्री भी आयरलैंड में ही मौजूद है। आयरलैंड की औरत बहुत ज्यादा हसीन, पुरकशिश, दिल फरेब होती है। आयरलैंड में हम जिन्स परंसी बहुत ज्यादा है। अक्सर औरतें औरतों से ही शादी करना पसंद करती हैं। कानूनी तौर पर यहाँ मर्द से औरत को शादी करना बहुत महंगी पड़ती है। यहाँ पर औरतों को बच्चे के बाप का बिल्कुल पता नहीं होता, इसलिए फैमिली निजाम न होने के बराबर है। आयरलैंड में हकीकी शादी करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड का किसी को कोई अता पता नहीं होता कि मेरे वालिद, वालदा और जरूरी रिश्तेदार कौन कौन से हैं। यहाँ लड़कियाँ टिश्यू की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। ओरिजिनल शादी कोई कोई ही करता है। बर्थडे पार्टी, डांस पार्टी, वैलेंटाइन डे पार्टी, लवर्स पार्टी, रोज डे पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी, ये तमाम आयरलैंड की ही इजाद हैं। आयरलैंड में खाना बहुत ही ज्यादा महंगा है। आयरलैंड में पाकिस्तानी खाने बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। यूरोपियन खाने यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। इस मुल्क का सरकारी मजहब रोमन कैथोलिक है। इस मुल्क की करेंसी यूरो है। ये मुल्क पाकिस्तान से 4 घंटे और इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। यहाँ की इंटरनेट डोमेन IE है और कॉलिंग कोड +353 है। आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का अहम तरीन मुल्क है। इस मुल्क के वीजा प्रोसेस के अपने कवानीन हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट होल्डर को वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। आयरलैंड एशियन मुल्कों के लोगों को भी वीजा 100% ग्रांट करता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपके अकाउंट में 90 दिन की शो मनी एक्स्ट्रा मौजूद होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, अब हम ये जानते हैं कि आपके अकाउंट में आयरलैंड के लिए
एक्स्ट्रा शो मनी कितनी मौजूद होनी चाहिए? आपके अकाउंट में 90 दिन की शो मनी एक्स्ट्रा मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में शो मनी ना हुई तो आपको आयरलैंड का वीजा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आपकी वीजा फाइल में कंफर्म होटल बुकिंग, कंफर्म फ्लाइट टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद होनी चाहिए। इस मुल्क का वीजा मंदरजा वाला तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होता। अगर आप आयरलैंड में रहते हैं तो आपके बेबी को नेशनैलिटी लाजमी मिलेगी, बशर्ते कि आपने वर्क में 1 साल गुजार लिया हो। आयरलैंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और तारीखी मुल्क है। आयरलैंड 1916 से पहले बरतानिया का हिस्सा था, इसलिए इसमें तहजीब और तमद्दुन, रहन सहन बरतानिया से बिल्कुल मिलता जुलता है। सो फ्रेंड, आज हमने आयरलैंड की हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में तफसील से जाना और समझा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और खासकर उन अफराद के साथ जरूर शेयर करें जो आयरलैंड में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने आयरलैंड के वीजा प्रोसेस के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या आपने वीजा प्रोसेस करवाना हो तो आप मेरे दर्ज व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।